अस्सलाम वालेकुम, मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मुझे मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। खबर ज़बान ज़द आम है कि जुल्फ़ी बुखारी साहब ने इसराइल का दौरा किया है और यह खबर इसराइल के एक न्यूज़पेपर की जानिब से जारी की गई है। ये खबर पाकिस्तान की किसी मीडिया एंटिटी ने नहीं दी है, ना ही किसी दूसरे मुल्क के अखबार की जानिब से खबर शाया की गई है। सबसे पहले एक इजरायली न्यूज़पेपर ने इस खबर को शाया किया तो हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इसकी तरदीद की गई है। ख़ुद जुल्फ़ी बुखारी साहब ने इस बात की तरदीद की है, हमारे कौमी सलामती के मुशीर मुईद यूसुफ साहब ने इस बात की तरदीद की है। लेकिन ख़बर दरअसल है क्या? ख़बर तो है और ख़बर के पीछे भी एक ख़बर है, वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हमें कुछ चीज़ों को बड़ी डिटेल में देखना होगा, उस पर बात हो जाए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि अंदर की खबर क्या है। खबर और प्रोपेगेंडा दो अलग चीज़ें हैं, इन दोनों में हमें फ़र्क कर लेना चाहिए। अगर दो फरीकैन के दरमियान कोई मुआहदा हो रहा हो, दो फरीकैन के दरमियान किसी किस्म की कोई गुफ्तो शुनीद हो रही हो, दो फरीकैन के दरमियान किसी किस्म की कोई मज़ाकराती बहस हो रही हो, तो उनमें से जो फरीक दबाव डाल रहा होता है और जिस पर दबाव डाला जा रहा होता है, ये दोनों लाज़िम व मलज़ूम गर्दाने जाते हैं। ऐसा कतई नहीं है कि वो फरीक जिस पर दबाव होता है वो ना मान रहा हो, तो दूसरा फरीक जो दबाव डाल रहा होता है वो अपने एंड पर जाकर अपने ही मुल्क के न्यूज़पेपर से कोई खबर ब्रेक करवा दे। ऐसा किन सूरतों में हो सकता है? ऐसा उस सूरत में हो सकता है कि जिस फरीक के ऊपर, यानी पाकिस्तान जैसे तीसरी दुनिया के मुल्क के ऊपर, जब इसराइल जैसे मुल्क की जानिब से दबाव होता है और पाकिस्तान उसकी ऑफर, पेशकश, मुतालबा या डिमांड इसको रद्द कर देता है, तभी खबर आती है। और खबर उनकी मीडिया एंटिटी की जानिब से आती है तो ये खबर नहीं कहलाई जाती, ये प्रोपेगेंडा कहलाया जाता है। तो हमारे लोग जो इजरायली अखबार की खबर को खबर समझकर उस पर तकिया किए बैठे हैं, उनको ये रियलाइज करना चाहिए कि वो मुल्क जो आपके ऊपर मुसलसल दबाव डाल रहा था, उसके दबाव की वजह से उनके मुल्क की जानिब से, उनके अखबार की जानिब से जो खबर शाया हुई है वो खबर नहीं है, प्रोपेगेशन है उस नैरेटिव की जो वो चाहता है, और वो नेगेशन है उस नैरेटिव की जो पाकिस्तान नहीं चाहता है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि पाकिस्तान की रियासती पॉलिसी कौन डिसाइड करता है? पाकिस्तान की रियासती पॉलिसी अब ग्रे एरिया में बिल्कुल नहीं है। गुज़िश्ता 6 महीने के दौरान हमने चीज़ें बड़ी वाज़ेह होती हुई देखी हैं। हमने देखा है कि पाकिस्तान ने अमेरिका को एयरबेसेस देने के मामले के ऊपर सख्त मौक़िफ़ अपनाया है। पाकिस्तान ने इसराइल को तस्लीम ना करने के मामले के ऊपर सख्त मौक़िफ़ अपनाया है। अब पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की जानिब से डीप पॉकेट्स जैसा लफ्ज़ इंट्रोड्यूस कराया गया। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की जानिब से, जो कि सबसे अहम तरीन शख्सियत है पाकिस्तान के अंदर, उनकी जानिब से एब्सोल्युटली नॉट की बात कही गई है। तो जब पाकिस्तान सफारती सतह पर बिल्कुल क्लियर है कि इसराइल के लिए हमारी पोजीशन क्या है और अमेरिका के हवाई अड्डों से मुतालिक हमारी पोजीशन क्या है, तो फिर इजरायली अखबार की जानिब से बार बार एक बात का दोहरावा, ये प्रोपेगेंडा है, खबर नहीं है। और यही 5th जनरेशन वॉरफेयर है। तो हमारे वो तमाम मोमबत्ती माफिया और हमारे तमाम दानिशवर जो बार बार, सॉरी मैंने रे लगा दिया क्योंकि मेरे मुंह से उन तमाम दानिशवरों के लिए रे निकलता ही नहीं, रे निकल जाता है। वो तमाम दानिशवर जो मुसलसल इसके ऊपर तबाज़माई फरमा रहे हैं कि जुल्फ़ी बुखारी साहब गए थे इसराइल और पाकिस्तान की आला अस्करी और सियासी क़यादत की जानिब से कहे जाने के बाद गए थे, तो भाईजान पाकिस्तान इसकी तर्दीद कर चुका है। आप इसराइल के अखबार की खबर को इंडोर्स करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट्स व्हाट यू आर डूइंग रॉन्ग एंड यू ऑल द टाइम आर रॉन्ग ऑन दिस नैरेटिव। इसकी एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान भी डायलॉग जारी थे एयरबेसेस के मामले के ऊपर, और पाकिस्तान की जानिब से बारहा एक बात कही गई कि हम किसी किस्म की कोई एयरबेस नहीं देने जा रहे हैं। लेकिन अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट और इवन अमरीकी दफ्तर खारजा, सेक्रेटरी खारजा की जानिब से बार बार एक ही बात कही गई कि हमारी पाकिस्तान के साथ एयरबेसेस के हवाले से डील हुई है। तो अब हमारे यहाँ जब ये बातें चल रही थी, तो बजाय इसके कि पाकिस्तान के मौक़िफ़ को इंपॉर्टेंस दी जाती, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान और हमारे वज़ीर ख़ारजा के मौक़िफ़ को इंपॉर्टेंस दी जाती, या हुकूमत के तर्जुमानों के मौक़िफ़ को इंपॉर्टेंस दी जाती, इंपॉर्टेंस दी गई तो अमरीकी अखबार की उस 4 कॉलमी खबर को इंपॉर्टेंस दी गई, अमरीकी दफ्तर ख़ारजा के बयान को इंपॉर्टेंस दी गई और पाकिस्तान को अहमियत नहीं दी गई। और एक पॉइंट ऐसा आया जब मुल्क के वज़ीर आज़म ने
जोनाथन को अमरीकी चैनल जो HBO है उसके एंकर को इंटरव्यू देते हुए एब्सोल्युटली नॉट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो पूरी दुनिया में वो बात बहुत ज़बान ज़द-ए-आम हुई। फिर क्लियर हुआ जाकर कि पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी तो इतनी रिजिड, क्लियर और बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट है, यानी कि ब्लैक या वाइट है, ग्रे एरिया में नहीं है। तो जब सिचुएशन इस हद तक क्लियर हो चुकी हो, आपके मुल्क का वज़ीर आज़म कह चुका हो, आपके मुल्क का वज़ीर ख़ारजा कह चुका हो, वज़ीर दाखिला भी कह रहा हो, तो फिर आपको स्टेट क्राफ्ट से जारी होने वाली प्रेस रिलीज को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, ना कि अमरीकी अखबार या अमरीकी दफ्तर खारजा, क्योंकि प्रोपेगेशन तो दूसरे एंड पर होती है। और ये कब होता है? ये तब होता है जब एक फरीक की जानिब से दबाव डाला जा रहा हो, दूसरा फरीक दबाव ना कबूल कर रहा हो, और दबाव ना कबूल करने की वजह से जब ये देखा जाए कि मुल्क हमारी बात में नहीं आ रहा, हमारे शिकंजे में नहीं आ रहा, हमारी गुफ्तगू नहीं मान रहा, हमारे मुज़ाकरात के ऊपर हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर नहीं बनना चाह रहा और हमारे मुतालबात नहीं मान रहा, तो उसका हल ये होता है कि आप उस मुल्क की हुकूमत, रियासत और उस मुल्क के कर्ता धर्ताओं के खिलाफ प्रोपेगेशन करें। ये प्रोपेगेशन अमरीकी अखबारात में भी हुई है, अमरीकी दफ्तर खारजा की जानिब से भी की गई है, और यही प्रोपेगेशन इजरायली अखबार की जानिब से भी की गई है, और इजरायली अखबार में होने के बाद पाकिस्तान के अंदर भी इसको हवा दी गई है। तो हमें ये ख्याल करना चाहिए कि हम अपनी रियासत और अपने मुल्क या अपनी सरजमीन के खिलाफ दूसरे ममालिक की जानिब से, उनके अखबारात की जानिब से होने वाली खबरों को बेस बनाकर उनके आलाकार के तौर पर जाने अनजाने में काम कर रहे हैं। दैट्स व्हाट इज सीरियसली अनथिंकेबल। आई मीन हमें बहुत ज़्यादा इसमें केयर करने की ज़रूरत है। अब सवाल ये पैदा होता है कि किसी भी मुल्क के अंदर किसी भी स्टेट क्राफ्ट की पॉलिसी में एंड प्रोडक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है या डिस्कशंस, मुलाकातें, बाहमी रवाबत वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जिस तरह हम कोई रेसिपी कुक कर रहे होते हैं तो यकीनन उसके इंग्रेडिएंट्स इंपॉर्टेंट होते होंगे, लेकिन एंड प्रोडक्ट जो रेसिपी का होता है ना, वो रिजल्ट होता है और उसको सब लाइक भी करते हैं, उसी के ऊपर वाह वाह भी होती है, उसी के ऊपर थू थू भी होती है। तो स्टेट पॉलिसी भी इसी तरह से होती है। डिस्कशंस, मुज़ाकरात, गुफ्तगू, रवाबित, बाहमी ताल्लुकात, ऐसे अल्फाज हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, ये होते हैं, ये जंगों के दौरान भी हुआ करते हैं, लेकिन आपको एंड प्रोडक्ट है जो कि रिजल्ट दे रहा होता है, चाहे वो अनपॉपुलर हो या पॉपुलर हो। पाकिस्तान के मामले में भी हमारी स्टेट पॉलिसी का जो एंड प्रोडक्ट रिगार्डिंग इजराइल है कि हमने इजराइल को तस्लीम नहीं करना है, दिस इज द एंड प्रोडक्ट। अब बीच में जो भी हुआ है या नहीं हुआ है, मुलाकातें हुई हैं या नहीं हुई हैं, दिस इज नॉट ओनली ए क्वेश्चन मार्क, बट दिस डजंट इवन टेक दैट मच इंपॉर्टेंस। तो हमें उसको इतनी अहमियत नहीं देनी चाहिए। हमें असल में अपने स्टेट की जानिब से जारी होने वाली पॉलिसी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। और स्टेट की जो पॉलिसी है वो बड़ी क्लियर है, अमेरिका के मामले में भी और इजराइल के मामले में भी। अब $1 मिलियन क्वेश्चन जो सभी मुसलसल पूछ रहे हैं और सोशल मीडिया पर तबर्रा हो रहा है कि जुल्फी बुखारी साहब गए थे इजराइल या नहीं गए थे, तो मैं इंतहाई बावसूख ज़राए के साथ एक बात को 100% आपके सामने क्लियर करना चाहता हूँ। हो सकता है कि इसके ऊपर नेगेशन हो या ना हो, सरकारी सतह पर इसके ऊपर बात कही जाए या ना कही जाए। मेरी इतला ये है कि जुल्फी बुखारी साहब गए थे, मेरी इतला ये है कि बुखारी साहब गए थे। अब ये ज़रूरी नहीं है कि उनका पर्सनल विजिट हो, डेढ़ पौने 2 साल पुरानी बात है। ये ज़रूरी नहीं है कि उसके पीछे आपके रियासत की जानिब से कोई अहम पैगाम भिजवाने वाली बात दुरुस्त हो, लेकिन वो गैर ज़रूर थे। इतना मेरी इतला है। अब ये किस हद तक दुरुस्त है इसको वक्त साबित करेगा। लेकिन हैविंग सेड दिस ऑल, अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं कि सरकारी सतह पर भी गए हों, अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं कि वो नहीं भी गए हों, तो एट द एंड आपका जो प्रोडक्ट है वो एंड प्रोडक्ट ही होता है जो तस्वुर किया जाता है, एंड दैट इज योर स्टेट पॉलिसी विच इज वेरी मच क्लियर।